नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं 100 गांव की 100 बड़ी खबरें। लखनऊ के भैंसाकुंड श्मशान घाट पर अव्यवस्था के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। एसडीएम सदर के साथ 2 पीसीएस अधिकारियों को सौंपी गई फौरन व्यवस्था सुचारू करने की जिम्मेदारी। यूपी में क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल 30 अप्रैल तक के लिए बंद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया आदेश। सीएम योगी लखनऊ के शक्ति भवन में बनाए गए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। देश में 3 दिनों का टीका उत्सव अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ के शक्ति भवन में बनाए गए कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर के औचक निरीक्षण के बाद सीएम योगी ने वैक्सीन लाभार्थियों से जाना उनका हाल। सीएम योगी ने बताया, देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर आज से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का आयोजन हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभार्थियों का टीकाकरण करना हमारा लक्ष्य है। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के निरीक्षण पर पहुंचे सीएम योगी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की और वैक्सीन को पूरी तरीके से सुरक्षित बताया। यूपी में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच एक्शन में सीएम योगी। लखनऊ में सीएम ने कोरोना को लेकर मीटिंग की, अधिकारियों से कोरोना नियंत्रण को लेकर चर्चा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीनेशन को लेकर क्राइटेरिया में छूट देने की अपील की। कहा, वैक्सीनेशन के लिए उम्र की सीमा को खत्म करे सरकार। दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज होंगे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। कोरोना होने के बाद हुए थे भर्ती। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फोन पर रावत का जाना हाल। सहारनपुर में टीका उत्सव की शुरुआत। सभी वैक्सीन केंद्रों पर शुरू हुआ टीकोत्सव कार्यक्रम। जिला जज और सीजीएम ने परिवार के साथ वैक्सीन लगवाई। वाराणसी में कोरोना टीका उत्सव जोरदार अंदाज में जारी। बड़ी संख्या में लोग अलग अलग केंद्रों पर टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरठ के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में सभी टीका लगवाने के लिए बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। महिलाओं ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लखनऊ में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। सहारा हॉस्पिटल जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कोविड उपचार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कानपुर में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। लाठी डंडों से पुलिस ने युवक की पिटाई की। पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ देश में कोरोना वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है। देश में अब तक 10 करोड़ लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। बीते 24 घंटे में 1,52,000 से ज्यादा कोरोना केस आए सामने। 839 लोगों की कोरोना से मौत की बात आई सामने। उत्तराखंड में लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना के केस। बीते 24 घंटे में राज्य में 1,233 नए मामले आए सामने। 3 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई। शाहजहांपुर में कोरोना के बढ़ते खतरे के साथ लोगों की लापरवाही भी आ रही है सामने। कोरोना से 2 लोगों ने गंवाई अपनी जान। 42 कोरोना वायरस संक्रमित मिले। कानपुर में बढ़ते कोरोना के बीच लोगों की लापरवाही जारी। बिना मास्क घूम रहे हैं लोग। 24 घंटे में 679 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार को देहरादून में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 10 बजे के बाद बंद। ललितपुर में भारी पुलिस फोर्स के साथ अधिकारियों ने घूम घूम कर नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया। कई जगहों पर सन्नाटा पसरा दिखा। कुछ खुली दुकानों को पुलिस ने बंद करवाया। बांदा में नाइट कर्फ्यू का जायजा लेने के लिए डीएम और एसपी सड़कों पर उतरे। शहर के रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेन मार्केट के साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में दोनों ने पैदल मार्च किया। बरेली में एसएसपी ने ड्रोन कैमरे से नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया। ड्रोन कैमरे के जरिए चौक चौराहों पर पुलिस फोर्स की निगरानी करने के बाद नाइट कर्फ्यू के पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया। मुरादाबाद में नाइट कर्फ्यू के दौरान एक शख्स ने जमकर हंगामा किया। बिना मास्क लगाए शराब पीकर घूम रहे शख्स को पुलिस की चेकिंग टीम द्वारा रोकने के बाद हंगामा हो गया। झांसी में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच लोगों का पलायन जारी। लंबी दूरी की ट्रेनों में लोगों की भीड़ आ रही है नजर। एक दूसरे को धक्का देकर ट्रेन में चढ़ रहे हैं लोग। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहुंचे हरिद्वार। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। बोले, बड़े इंतजामों में रह जाती हैं कुछ कमियां। कुंभ में कल होने वाले शाही स्नान को लेकर मेला प्रशासन ने पूरी की तैयारी। स्नान के लिए पुलिस ने बनाया ट्रैफिक प्लान। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से करवाया जा रहा है पालन। महाकुंभ में शामिल होने नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र वीर सिंह पहुंचे हरिद्वार। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से मुलाकात की।
12 और 14 अप्रैल को महाकुंभ के शाही स्नान को लेकर हरिद्वार प्रशासन की टीम ने नारसन बॉर्डर का निरीक्षण किया। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों को कोविड की गाइडलाइंस के पालन के लिए निर्देशित किया। महाकुंभ में शाही स्नान के लिए जोरों पर तैयारियां। हर चेकपोस्ट पर पुलिस की तैनाती की गई। गाड़ियों को हर की पैड़ी तक जाने की अनुमति नहीं। अयोध्या में सर्किट हाउस में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में टाटा कंसल्टेंसी और L&T के एक्सपर्ट्स भी मौजूद। हरिद्वार कुंभ में होने के कारण राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बैठक में शामिल नहीं हो पाए। पंचायत चुनाव में वोट डाल पाएंगे कोरोना पॉजिटिव वोटर्स। पीलीभीत के डीएम ने दी जानकारी। वोटिंग के दिन सबसे लास्ट में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोरोना मरीज कर पाएंगे वोट। सिद्धार्थनगर में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी। पुलिस ने अब तक 25 मामलों में 75 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की। झांसी में पंचायत चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा। सीओ ने पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। उन्नाव में पंचायत चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए प्रधान प्रत्याशियों के घर से पुलिस ने 2 क्विंटल जलेबी, 1000 से अधिक समोसे और उसे बनाने का सामान बरामद किया। प्रधान प्रत्याशी के पति समेत 10 समर्थकों को गिरफ्तार किया। उन्नाव में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार युवक को 77,000 के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। एक ही सीरियल नंबर के 200 रुपए के 385 नोट बरामद किए गए। पीलीभीत में गोकशी के आरोप में बाबू खां और मोहम्मद हसन को पुलिस ने धर दबोचा। दोनों के पास से एक चाकू बरामद किया गया। आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। ग्रेटर नोएडा में अवैध खनन कर मिट्टी की चोरी कर बेचने के आरोप में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 5 डंपर और 3 पोकलैंड मशीन बरामद की। हमीरपुर में रिलेशनशिप से नाराज लड़की के परिजनों ने प्रेमी युगल की पिटाई कर दी। दोनों की शादी करने के खिलाफ है परिजन। पुलिस ने दोनों को छुड़ाकर घर भेजा। बागपत में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। घटना में एक पक्ष के 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। आजमगढ़ में विंध्याचल दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की कार बेकाबू होकर पलटी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत। केशवपुर जंगल के पास हुआ हादसा। अमेठी में साइकिल सवार बुजुर्ग को कार ने मारी टक्कर। पुलिस ने घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवाया। कार ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया। लखनऊ में परिवर्तन चौक पर इनोवा ने एम्बुलेंस और स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर लगे लंबे जाम को खुलवाया गया। शनिवार को कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा लगाए गए जाम में फंसे लोगों की रात सड़क पर ही कटी। लखनऊ में सैंथा गांव में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति रखने पर हुआ विवाद। ग्रामीणों ने प्रधान के घर पर ईंट पत्थरों से हमला किया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मारपीट का आरोप। मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड ने श्रद्धालुओं को धमकाते हुए मारपीट की। सोनभद्र में मवेशी चराने को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर चली लाठियां। एक शख्स घायल। लांबी गांव की यह घटना। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 2 इलाके में एक घर में लगी आग में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। दमकल विभाग ने 5 लोगों को सुरक्षित बचाया। शाहजहांपुर में खेतों में लगी आग। गांव तक पहुंची आग से कई छप्परदार घर जलकर राख हुए। कई मवेशियों की मौत हुई। कुशीनगर में तेज रफ्तार पिकअप और ट्रक में टक्कर के बाद पिकअप में लगी आग। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की जलकर मौत। जालौन में अज्ञात कारणों के चलते फर्नीचर के गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। फिरोजाबाद में गैस सिलेंडर फटने से एक घर में लगी आग में एक बुजुर्ग महिला झुलसी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में लेदर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से अभी तक लाखों के नुकसान का अनुमान। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। संभल में गेहूं के खेत में लगी आग। ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। लोगों ने खुद ही कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में 2 गाड़ियां आपस में टकराई। टक्कर के बाद एक गाड़ी में लगी आग। कांस्टेबल अरुण ने अपनी जान पर खेलकर कार सवार 3 की जान बचाई। मथुरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जमुना पार इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मथुरा में किडनैपिंग का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा किया। मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाशों ने एक व्यवसायी की बेटी को अगवा कर मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती। आगरा में 24 घंटे के भीतर दूसरी मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया।
नोएडा के थाना सेक्टर 49 से पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। देहरादून के मालदेवता इलाके में नदी में खनन, जेसीबी की मदद से हो रहा है खनन। इलाके में रहती हैं कई तरह की चिड़ियां। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने बनाया खनन का वीडियो। बहराइच में 13 साल की नाबालिग लड़की का खून से लथपथ शव तालाब किनारे बरामद किया गया। केस दर्ज कर पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में छेड़छाड़ का मामला आया सामने। तहरीर के आधार पर जीआरपी ने युवक को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में जिला अस्पताल में एक मरीज ने दूसरे मरीज की हत्या की। अस्पताल में बेड को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बदायूं में 15 साल की लड़की की मौत की गुत्थी उलझी। बच्ची की ताई ने माता पिता पर लगाया बच्ची की हत्या करने का आरोप। मामले की जांच कर रही है पुलिस। बदायूं में कुपरी गांव में 6 अप्रैल को हुई सर्वेश की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने सगे भाई नन्हू को गिरफ्तार किया। पत्नी से अवैध संबंधों के चलते भाई ने की थी हत्या। मथुरा में घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को ट्रैक्टर ने रौंदा। हादसे में बच्ची की मौत। परिजनों ने आरोपियों पर मारपीट का आरोप लगाया। सीतापुर में गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क पार कर रहे एक युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौत के बाद लोगों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। मथुरा में देवी देवताओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में फंसे संत युवराज। थाना वृंदावन में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज। सल्ट उपचुनाव के लिए कांग्रेस में बड़े नेता कर रहे हैं प्रचार। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी लगातार प्रचार करने में जुटे हैं। 17 अप्रैल को है सल्ट में वोटिंग। सल्ट उपचुनाव को लेकर 151 मतदान केंद्रों में से 2 केंद्रों पर नेट की कनेक्टिविटी नहीं। सैटेलाइट फोन का किया जाएगा इस्तेमाल। न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की। जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। सबसे बड़े इंटरव्यू में बोले जेपी नड्डा, बंगाल में बीजेपी की लहर नंदीग्राम में हार रही है ममता। सीएसके के खिलाफ मैच में दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन ने अपने आईपीएल करियर का 42वां अर्धशतक जमाया और 85 रन बनाकर आउट हुए। धवन ने अपनी तूफानी पारी में 54 गेंदों का सामना किया, 10 चौके जमाए। चेन्नई के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने धमाकेदार बल्लेबाजी की और पहले विकेट के लिए 138 रन जोड़े। धवन ने अपने आईपीएल करियर का 42वां अर्धशतक जमाया, तो वहीं शॉ ने 7वां अर्धशतक जमाकर दिल्ली को जिताया। आईपीएल 2021 में दिल्ली के गेंदबाज ने धोनी को 0 पर किया बोल्ड। आईपीएल में 6 साल बाद माही के साथ ऐसा हुआ। धनुषी वर्मा स्टाइलिश अंदाज में चहल को सपोर्ट करने पहुंची स्टेडियम। हाथ में झंडा लेकर कहा शानदार जीत। शहनाज गिल ने ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में दिए किलर एक्सप्रेशन। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है वीडियो। तमन्ना भाटिया ने किया अपना समर लुक फ्लॉन्ट। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन भी दिया। करीना कपूर ने शेयर की तैमूर अली खान की फोटो। बोली, योग के बाद, स्ट्रेचिंग या नींद के बाद आप कभी नहीं पता कर पाएंगे। वायरल हो रही है पोस्ट। दीपिका पादुकोण ने शेयर की बचपन की फोटो। बोली, इंदिरा नगर की डॉन हूं मैं। पोस्ट को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस संदीपा धर ने बीबा सॉन्ग पर किया जोरदार डांस। सारा अली खान ने फिल्म फेयर परफॉर्मेंस के लिए डांस प्रैक्टिस की। सारा का डांस वीडियो खूब हो रहा है वायरल।